हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 1 मई से लेकर 7 मई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है कि मैम अगर हमें पर्सनल सेशन बुक कराना है तो हम कैसे कराएं। तो देखिए, मेरा एक ही नंबर है 9625022810, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। आप इसमें व्हाट्सएप करेंगे, आपको डिटेल्स आ जाएंगी। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप फ़ोन करने की बजाय, यानी कि कॉल करने की बजाय व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आती हैं और एट टाइम्स कुछ कॉल्स मिस हो जाती हैं। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा। थोड़ा देर एट टाइम्स हो सकता है, लेकिन रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए जी, आपका साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। इस वीडियो में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं। चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है पेज ऑफ कप्स। और सबसे पहली चीज़ ये कार्ड कहता है कि किसी न्यूज़, ईमेल, मैसेज का अगर आप वेट कर रहे हैं तो इस वीक आपको मिल सकता है। और ये न्यूज़, मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल किसी लेवल पे, किसी तरीके से एक हैप्पीनेस, एक जॉय लाती हुई दिख रही है, एक सेटिस्फेक्शन लाती हुई दिख रही है। ओवरऑल के लिए देखें, कोई नई चीज़ या तो आप शुरू करना चाह रहे हैं या फिर हो रही है। और यहाँ पे कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि नए तरीके से किसी चीज़ को आप करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ की बिगिनिंग किसी लेवल पे होती हुई दिख रही है। और हो सकता है ये भी एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, ये भी एक सोर्स ऑफ जॉय इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहे। और जो भी आप कर रहे हैं अपने प्रोफेशनल फ्रंट में, कहीं वो चीज़ एक हैप्पीनेस, एक सेटिस्फेक्शन, अगेन एक जॉय लाती हुई दिख रही है। लेकिन साथ ही साथ थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जीज एरीज आपकी रह सकती हैं। इमेच्योर तरीके से आप इमोशनल हो सकते हैं, चीज़ों को लेकर सेंटिमेंटल हो सकते हैं। तो अगर ऐसा आप पाएँ, इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से जिनको आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, उनसे ज़रूर डिस्कस कर लें, उनसे ज़रूर बात कर लें कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ी चॉइस लेने से पहले। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और ये कार्ड ओवरऑल के लिए मूवमेंट की बात करता है, शिफ्ट की बात करता है, जो कि आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। और ये सब के लिए डिफ़र करेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि किसी चीज़ में आप स्टक महसूस कर रहे थे, अटका हुआ महसूस कर रहे थे, और इस वीक उसमें से आप खुद को बाहर निकाल रहे हैं या फिर निकल रहे हैं। और देखिए, बहुत एक एंथुजियाज़म, बहुत एक एक्साइटमेंट रहती हुई दिख रही है, हाई एनर्जी लेवल्स रहते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट देखिए, जब भी ये कार्ड आता है तो हम यही कहते हैं कि आप जोश में होश ना खोएं, क्योंकि ओवर जब हम एंथुजियास्टिक, एक्साइटेड किसी चीज़ को लेकर होते हैं, तब हम राइट डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, थोड़े से इम्पल्सिव हो जाते हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी करते हैं। और अगर ऐसा आप पाएँ एरीज, तो अगेन इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक इम्पल्सिव एनर्जीज़ की बात करता है, जल्दबाजी किसी चीज़ को लेकर करने की बात करता है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, आप इमीडिएट एक्शन अगर लेना पड़े किसी चीज़ के लिए तो ज़रूर लें, लेकिन इम्पल्सिव ना हो। थोड़ा सा चीज़ों को समझ लें। जब हम इमीडिएट एक्शन ले रहे होते हैं, तब भी बैक ऑफ द माइंड में एक क्लैरिटी होनी चाहिए, एक समझ होनी चाहिए, हम क्यों कर रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, क्या हमारा गोल है, क्या हमारा एक्शन गोल के साथ अलाइन है या नहीं है। तो देखिए, इन्हीं सब चीज़ों का आप ख्याल रखें। एंड अदरवाइज़ दोनों ही फ्रंट्स की एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी रहती हुई दिख रही हैं। दोनों ही फ्रंट्स में किसी न किसी लेवल पे एक इमेच्योर एनर्जीज़ भी रह सकती हैं, इसको भी ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। एंड येस, देखिए, एक और चीज़ ये कार्ड कहता है, या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर ट्रैवल से रिलेटेड कुछ एरीज़ के लिए प्लानिंग भी रहती हुई दिख रही है। चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस, कुछ चेंजेस आप लाना चाह रहे हैं या फिर आ रहे हैं आपके पर्सनल फ्रंट में। एंड ओवरऑल एनर्जीज़ के लिए यहाँ पे करेज का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है
कि ओवरऑल कुछ चैलेंजेस रह सकते हैं, कुछ इश्यूज रह सकते हैं। और यहाँ पे कार्ड का मैसेज आपके लिए यही है कि आप जितना करेजसली, जितना बोल्डली, जितना विल पावर डिटर्मिनेशन के साथ चीज़ों को डील करेंगे, उतना ही आप जो भी चैलेंजेस हैं उनको आसान करेंगे। तो इस चीज़ का भी ख्याल आप इस वीक ज़रूर रखें। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ इश्यूज मसले रहेंगे, क्योंकि पर्सनल प्रोफेशनल दोनों ही फ्रंट्स के कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन ओवरऑल की एनर्जीज अगेन आपको विल पावर डिटर्मिनेशन रखने के लिए कह रही हैं, बहुत करेजसली चीज़ों को डील करने के लिए कह रही हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए प्लूटो का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे संडे एंड थर्सडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक आप अपने वर्क फ्रंट में, प्रोफेशनल फ्रंट में इमोशनल सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं। सब टॉरस के लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जिनको लेकर आप इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं। कुछ के लिए सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, कुछ के लिए कोई ख़ास इंसान हो सकता है, कुछ के लिए इन जनरल लोग हो सकते हैं। तो अगेन मैं कहूँगी कोई भी चीज़ हो सकती है, सबके लिए डिफ़र करेगा, लेकिन ब्रॉडर लेवल के लिए फिर से मैं कहूँगी बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल हो रहे हैं। कुछ टॉरस लिटरली सेंसिटिव भी रहते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे छोटी छोटी सी चीज़ों को आप अपने दिल पे लगा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी टॉरस, जब भी स्पेशली प्रोफेशनल फ्रंट में हम इमोशनल होते हैं, हम एक प्रोफेशनल एटीट्यूड खोते हैं, उस टाइम नहीं देख पाते हैं, लेकिन फिर आगे चल के बहुत परेशान होते हैं। और अगर इस वीक आप भी खुद को चीज़ों को लेकर इमोशनल, सेंटिमेंटल या फिर सेंसिटिव होता हुआ पाएँ, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। एंड दूसरी बात, देखिए, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, जिसको आप पाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, उसी से रिलेटेड आप ख्वाब देखते हुए दिख रहे हैं, आप विज़न क्रिएट कर रहे हैं, आप विजुलाइज कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन कहीं आप रियलिस्टिक प्रैक्टिकल मेजर्स नहीं ले रहे हैं। तो देखिए, जितना भी खूबसूरत आपका ख्वाब है, जितना भी खूबसूरत आपका विज़न है, जब तक आप प्रैक्टिकल रियलिस्टिक मेजर्स नहीं लेंगे, आप उसको रियलिटी में नहीं मैनिफेस्ट कर पाएंगे, और उसका फिर कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आप प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होकर चीज़ों को देख ही नहीं रहे हैं, बहुत इमोशनल, सेंटिमेंटल या फिर एक ड्रीमी सी दुनिया में रहते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से मैं कहूँगी कि प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक अप्रोच ज़रूर इंक्लूड करें अपने प्रोफेशनल फ्रंट में, और जो भी आप पाना चाहते हैं उसी से रिलेटेड जो भी कॉन्क्रीट स्टेप्स हैं उसको रियलिटी में मैनिफेस्ट करने के लिए वो भी ज़रूर लें। ऐसा करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को बहुत बेहतर कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स इन द डेक। ये कार्ड पॉजिटिव चेंजेस की बात करता है, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ रेजिडेंस की बात करता है, और कुछ ऐसा ही कुछ टॉरस या फिर काफ़ी सारे टॉरस के लिए रहता हुआ दिख रहा है। ब्रॉडर लेवल के लिए देखिए, ये कार्ड टुगेदरनेस की बात करता है, सेलिब्रेशन की बात करता है, रीयूनियन की बात करता है, फ़न, मज़ा, मस्ती की बात करता है, वेकेशन पे जाने की बात करता है, और इसी के अराउंड चीज़ें इस वीक रहती हुई दिख रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप वेकेशन पे लिटरली जा रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है आप वेकेशन प्लान कर रहे हैं, कुछ के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस, या फिर किसी भी तरीके के पॉजिटिव चेंजेस रह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी आपके लव्ड वंस हैं, क्लोज वंस हैं, उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन हो रही है, ज़्यादा आप मिल रहे हैं, ज़्यादा बातचीत हो रही है। कुछ के लिए हो सकता है कोई सेलिब्रेशन या तो हो रही है या फिर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस वीक की एनर्जीज़ स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में कैसी रहेंगी। तो देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, और नटशल में बहुत ब्यूटीफुल आपके पर्सनल फ्रंट में एनर्जीज़ इस वीक रहती हुई दिख रही हैं।
एंड इन जनरल की एनर्जीज़ और गाइडेंस के लिए आपके लिए थंडरबोल्ट का कार्ड है। और ये कार्ड भी देखिए सडन चेंजेस की बात करता है और पर्सनल फ्रंट में हमने चेंजेस देखे। तो देखिए कहीं हो सकता है कुछ टॉरस के लिए बहुत सडन चेंजेस हो रहे हैं और एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और ये चेंजेस जितने भी पॉजिटिव हों, होता क्या है ना टॉरस, जिस चीज़ में हम होते हैं उसको लेकर हमारा एक कंफर्ट जोन बन जाता है और कहीं भले ही वो चीज़ हमें उतना सर्व ना कर रही हो लेकिन हम लेट गो नहीं कर पाते हैं, करना चाहते हैं एट टाइम्स, फिर भी लेट गो करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे देखिए ये कार्ड आपको यही मैसेज दे रहा है कि चेंजेस से ना डरें, चेंजेस को एक्सेप्ट करें। जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं उनको आप जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है लेट गो करें और नई चीज़ों को वेलकम करें। क्योंकि देखिए यहाँ पे पर्सनल फ्रंट के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल पॉजिटिव चेंजेस की बात करता है। लेकिन जब हम पुरानी चीज़ों को बहुत क्लिंग करते हैं या फिर बहुत अटैच होते हैं, तब कहीं ये जो ब्यूटीफुल चेंजेस हमारी लाइफ में आ रहे होते हैं ना तो हम उनको देख पाते हैं, ना ही रिकग्नाइज़ कर पाते हैं और ना ही उनको अवेल कर पाते हैं। तो कहीं देखिए ये कार्ड आपको यही मैसेज दे रहा है कि चेंजेस के लिए एक्सेप्टेंस लेकर आएँ। और दूसरी बात, किसी भी इमोशन, किसी भी फीलिंग को आप सप्रेस ना करें। वो चाहे फिर गुस्सा हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, उसको ज़रूर आप वेंट आउट करें और वेंट आउट का तरीका ख्याल रखें कि ठीक हो, बहुत एग्रेसिव ना हो। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए 4th हाउस का कार्ड है एंड कालपुरुष की कुंडली में 4th हाउस चंद्रमा का होता है और इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द टॉवर और ये कार्ड देखिए एक अनसेटलिंग सी एनर्जीज़ की बात करता है, कहीं इंस्टेबिलिटी की बात करता है, इनसिक्योरिटी की बात करता है। इनफैक्ट देखिए ब्रॉडर लेवल के लिए ये कार्ड किसी चीज़ के टूटने की बात करता है और कुछ ऐसा ही स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में होता हुआ दिख रहा है जिसकी वजह से या फिर अदरवाइज़ भी एक एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन या फिर गुस्सा, एग्रेसिव एनर्जीज़ रह सकती हैं। और सबसे पहली चीज़ जेमिनीज़ की, इस चीज़ को सुन के आपने परेशान नहीं होना है क्योंकि ये वीकली रीडिंग है। वीकली रीडिंग में बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है और देखिए टैरो गाइडेंस के लिए होता है। तो इस रीडिंग से गाइडेंस लेके कैसे इस वीक को आप बेहतर बना सकते हैं, आपने उसी पे फोकस करना है। तो देखिए सबसे पहली गाइडेंस आपके लिए यही होगी कि आप ओवर किसी भी चीज़ में खुद को इन्वॉल्व ना करें, पार्टिसिपेट ना करें। इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप थोड़ा सा विड्रॉ करेंगे, थोड़ी सी बैक सीट लेंगे तो आप इस वीक को बेहतर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया ये कार्ड किसी चीज़ के टूटने की बात करता है, तो सबके लिए यहाँ पे डिफ़र कर सकता है क्या टूट रहा है, किस लेवल पे टूट रहा है। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर एक ईगो आप फील कर रहे थे, आपके वर्क फ्रंट में कोई फील कर रहे थे, बहुत एरोगेंट हो रहे थे या फिर एक प्राउड घमंड हो रहा था और सिंपली ये घमंड, ये एरोगेंस, ये ईगो टूट रही है। कुछ के लिए देखिए किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे वो टूट रहा है, दोस्ती टूट रही है, कोई कनेक्शन टूट रहा है। अगेन देखिए कोई भी चीज़ किसी भी लेवल पे टूटते हुए दिख रही है। ये जनरल रीडिंग है, सबकी डिफरेंट सिचुएशन, सबके डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होंगे और पॉसिबल नहीं है कि हर सिचुएशन, हर सर्कमस्टांस को मेंशन करें। तो आप ब्रॉडर लेवल के लिए समझ लें कोई चीज़ टूट रही है, एक अनसेटलिंग सी एनर्जीज, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन रह सकती है और आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि इन्हीं एनर्जीज़ को आप खुद पे हावी ना होने दें। कैसे एक पीस ऑफ माइंड आप मेंटेन करें, कैसे आप थोड़ा सा खुद को बैक सीट पे रखें। क्योंकि देखिए ये कार्ड कहीं किसी कुलीग, अथॉरिटेटिव फिगर या किसी भी इंसान से आर्ग्यूमेंट भी होने की बात करता है, डिस्कशन के नेगेटिव डायरेक्शन में भी जाने की बात करता है। तो यहाँ पे देखिए इस रीडिंग से अगेन आपने गाइडेंस लेनी है। खाम खा के डिस्कशंस, खाम खा के आर्ग्यूमेंट में आपने नहीं पढ़ना है। जैसे ही आपको लगे कि भाई कोई भी डिस्कशन नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, आपने विड्रॉ कर लेना है। और अदरवाइज़ मैंने आपको बताया ही कि आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप पीस ऑफ माइंड अपना मेंटेन करें।
एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि आप किसी चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल ही बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा है जेमिनीज, ओवर थिंकिंग जब भी होती है तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, फियर, इनसिक्योरिटी हमें आता है और कहीं देखिए इसी चीज़ को हम मल्टीप्लाई करते रहते हैं और इसी एनर्जी में हम गुम होकर रह जाते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि ये हमने ही क्रिएट करी है। तो यहाँ पे मैं आपको यही बोलूँगी कि जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आप उनको ऑब्ज़र्व करें, उनको पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करें, आप उनको क्वेश्चन भी कर सकते हैं क्योंकि देखिए 85 to 90% ऑफ द टाइम्स जो भी हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो बेबुनियाद होते हैं, उनका कोई तत्व नहीं होता, वो हमारे माइंड की क्रिएशन होते हैं और कहीं इन्हीं नेगेटिव थॉट्स की वजह से हम खुद को बहुत परेशान करते हैं जो कि फिर से मैं कहूँगी रियल होते ही नहीं हैं, उनका कोई बेस, उनका कोई तत्व ही नहीं होता है। और जब हमें उन्हें क्वेश्चन करते हैं, इज़ इट एब्सोल्युटली ट्रू, फॉर एग्जाम्पल हमें लगता है कि हमारा कोई लव्ड वन हमें प्यार नहीं करता है या फिर लोग जनरलाइज कर देते हैं मुझे तो कोई भी प्यार नहीं करता है। तो जब आप इस थॉट को क्वेश्चन करते हैं, बार बार खुद से पूछते हैं इज़ इट एब्सोल्युटली ट्रू, क्या ये एकदम सच है, आपको कोई भी प्यार नहीं करता है, यकीन मानिए ये जो एक आपका नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बन चुका है, बार बार इस चीज़ को एफर्म करके, बार बार इस थॉट को सोच के वो कड़कड़ करके टूटना शुरू हो जाएगा और आपको माइंड में एक रियलाइजेशन होगी कि ये सच नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो आपको लव करते हैं, शायद आप ही नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि आप बार बार यही चीज़ रिपीट करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया, सबकी डिफरेंट सिचुएशन होगी, सबके डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होंगे। तो नटशेल में देखिए आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आपने अगर आपको लगे कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको ज़रूर चेक करके करेक्ट करना है। बस आपने अगर इतना सा कर लिया ना, यकीन मानिए इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर कर लेंगे क्योंकि कहीं 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक फ़िक्र, एक चिंता, एक परेशानी की तो बात करता है, लेकिन साथ ही साथ ये कार्ड ये भी कहता है कि ये फ़िक्र, ये चिंता सेल्फ क्रिएटेड है, यानी कि नेगेटिव थॉट्स की वजह से है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की वजह से है। और जब आप इस चीज़ को चेक कर लेंगे तो बाकी चीज़ों को भी आप खुद ब खुद ठीक कर पाएंगे। एंड इन जनरल की एनर्जीज़ के लिए आप लोगों के लिए कॉन्शियसनेस का कार्ड है और देखिए ये कार्ड भी वही कहता है जो मैंने आपको अभी कहा। कहीं देखिए दोनों ही फ्रंट्स पे आप परेशान होते हुए दिख रहे हैं और परेशानी का ब्रॉडर लेवल के लिए यही एक रीज़न रहता हुआ दिख रहा है कि आप कंफ्यूज हैं और आप ना एक इल्यूजनरी वर्ल्ड में रह रहे हैं। आपने बहुत सारा एक अपने माइंड में चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें मैं कहूँगी क्रिएट करी हुई हैं और आप उन्हीं को ही मान रहे हैं या मैं कहूँगी उन्हीं को ही आप सच मान रहे हैं। और यहाँ पे कॉन्शियसनेस का कार्ड कहता है कि क्लैरिटी लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा आप डिटैचमेंट के साथ चीज़ों को डील करें। अगर आप ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल हो रहे हैं या फिर कोई इंसान है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं तो फिर से मैं कहूँगी एक डिटैचमेंट लेकर आएँ, कहीं लॉजिकली चीज़ों को डील करें। बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल आप बिल्कुल भी इस वीक ना हो और अगेन एक क्लैरिटी लेकर आएँ, नए तरीके से चीज़ों को डील करें, नए आइडियाज़ जो भी आपके माइंड में आ रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए 3rd हाउस का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैंसरियंस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आपको ऐसी फीलिंग हो सकती है कि चीज़ें अनफेयर हो रही हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है और इसके लिए सब कैंसेरियंस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन हो सकते हैं, कुछ के लिए कोई इंसान हो सकता है जिनसे आपको बहुत एक्सपेक्टेशन थी, बहुत उम्मीदें थी और कहीं देखिए उस तरीके का रिस्पॉन्स आपको उनकी तरफ से नहीं मिल रहा है और कुछ के लिए लिटरली देखिए किसी लेवल पे किसी तरीके की
एक चीटिंग सी भी रह सकती है। और यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कैंसेरियंस की इस चीज़ को सुन के परेशान ना हो, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है। वीकली रीडिंग में बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। और देखिए, सबके लिए चीटिंग नहीं रहती हुई दिख रही है, बहुत कम कैंसेरियंस के लिए। हो सकता है आपको ऐसी भी फीलिंग हो रही है कि भाई मेरे साथ तो ये चीटिंग हो गई है। और अगेन देखिए, चीटिंग के सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके वर्क फ्रंट में जो भी लोग हैं वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, कहीं डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं, आपसे जेलस फील कर रहे हैं, कहीं उनके इंटेंशंस, उनके मोटिव्स आपके लिए ठीक नहीं हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कैंसेरियंस कि आप बहुत ज़्यादा किसी भी नेगेटिव चीज़ में खुद को इन्वॉल्व ना करें, और कैसे एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहें उस पर ज़रूर फोकस करें। और कोई भी चीज़ अगर आपको बॉदर कर रही है तो फिर से मैं कहूँगी उस पर बहुत ज़्यादा अटेंशन ना दें, क्योंकि देखिए, वी आर एनर्जी बीइंग्स, और जिस चीज़ पे फोकस करते हैं वही मल्टीप्लाई भी होती है। और जब हम नेगेटिव चीज़ पे फोकस करते हैं तो नेगेटिविटी मल्टीप्लाई होती है, और फिर हमें लगता है कि भाई ये कैसे हमारे साथ इतना सारा गलत हो रहा है, या फिर जो हम चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, और हमें इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता है कि हमने ही इतना अटेंशन दिया, इतना फोकस किया और इस चीज़ को बड़ा बनाया। तो देखिए, दूसरी चीज़ मैं आपको कहूँगी कि एक्सटर्नली जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, आपने इंटरनली खुद को उसी चीज़ को लेकर अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव रखना है। क्योंकि यकीन मानिए, एक्सटर्नल लेवल पे जो चीज़ें हो रही होती हैं वो हमें परेशान नहीं करती हैं, हमें परेशान करता है जो उसके अराउंड एक बहुत बड़ा नेगेटिव सेल्फ टॉक हम अपने माइंड में क्रिएट करते हैं, या उस चीज़ को अपने माइंड में हम बहुत बड़ा बनाते हैं। और आपने देखा भी होगा, कुछ लोगों को इतनी बड़ी बड़े इश्यूज़ होते हैं और वो मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं। आप उनसे पूछें कि आप कैसे हैं तो बोलेंगे मज़े में हैं, सब कुछ बढ़िया है। और कुछ लोग हल्की फुल्की प्रॉब्लम में भी ना बहुत ज़्यादा उस चीज़ को महसूस करते हैं। तो देखिए, बियॉन्ड द पॉइंट हमारे हाथ में होता है कि हम चीज़ों को बड़ा बनाएं, छोटा बनाएं। अब जिनकी लाइफ में बड़े इश्यूज़ हैं, भले ही इश्यूज़ बड़े हैं, लेकिन देखिए वो परेशान नहीं हो रहे हैं, उनको अगर महसूस नहीं हो रहा है तो फिर बड़े इशू के पास पावर नहीं है, या फिर पावरलेस है मैं कहूँगी। और अगर छोटी सी चीज़ भी परेशान कर रही है, या वो बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हैं, एंग्शियस फील कर रहे हैं, तो वो छोटी सी चीज़ भी कितनी पावरफुल बन गई है। तो देखिए, एक्सटर्नल फ्रंट पे अगेन मैं कहूँगी जो भी हमारी लाइफ में हो रहा होता है उसको हम कितनी पावर देते हैं, कितना बड़ा बनाते हैं, वो हमारे हाथ में होता है। तो इस वीक सेल्फ टॉक आपकी पॉजिटिव रहे, इसका आप बहुत ख्याल रखें। और किसी भी इंसान को लेकर अगर आपके मन में डाउट आए कि भाई इनके इंटेंशंस, मोटिव्स आपके लिए ठीक नहीं हो सकते हैं, या फिर ये आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो आप अपने आप को ज़रूर प्रोटेक्ट करें, कॉशियस रहें, कॉन्शियस रहें, ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। एंड यस, देखिए, इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर करेंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 8 ऑफ कप्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि पीछे किसी भी चीज़ को अपने पर्सनल फ्रंट में आप छोड़कर आगे बढ़े थे, इस वीक आप उसी चीज़ के पास वापस जाना चाह रहे हैं या फिर जा रहे हैं। ये सबके लिए डिफ़र करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए जगह हो सकती है जिसको छोड़कर आप आगे बढ़े थे, और इस वीक आपको ऐसे लग रहा है कि वापस उस जगह में चले जाएं, या फिर आप जा रहे हैं। कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ के लिए कोई आदत हो सकती है। अगेन, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा, यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जिनको छोड़कर आप आगे पीछे बढ़े थे, और रीज़न यही था कि वो चीज़ें आपको वो सेटिस्फेक्शन, वो जॉय, वो हैप्पीनेस नहीं दे पा रही थी, और आपने सोचा कि भाई छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। और इस वीक आपको लग रहा है कि नहीं, वही चीज़ें कहीं आपको हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, जॉय दे रही थी, और आप उन्हीं चीज़ों के पास वापस जाना चाह रहे हैं। और देखिए, इस कार्ड के हिसाब से अगर किसी लव्ड वन के साथ कुछ इश्यूज़ हुए थे, मसले हुए थे, आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आया था, तो वो भी कहीं ठीक हो रहा है, सॉल्व हो रहा है, या फिर इश्यूज़ रिजॉल्व हो रहे हैं, रिकन्सिलिएशन भी होता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल के लिए पर्सनल फ्रंट के लिए ठीक ठाक एनर्जीज़ दिख रही हैं। प्रोफेशनल फ्रंट में आप थोड़ा सा मायूस किसी चीज़ को लेकर होते हुए दिख रहे हैं, तो फिर से मैं कहूँगी थोड़ा सा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को डील करें, सेल्फ टॉक को पॉजिटिव करें, आप प्रोफेशनल फ्रंट को भी बेहतर कर पाएंगे। एंड
इन जनरल की एनर्जीज़ और गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए एक्चुअली गाइडेंस का ही कार्ड है। और ये कार्ड कहता है कि कोई भी बड़ा डिसीजन, कोई भी बड़ी चॉइस आपने लेनी है तो किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से ज़रूर बात कर लें, जिनको आप ट्रस्ट करते हैं उनसे ज़रूर बात कर लें। क्योंकि देखिए प्रोफेशनल फ्रंट में आपका स्टेट ऑफ माइंड बहुत अच्छा नहीं रहता हुआ दिख रहा है। ऐसे में हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं, गलत चॉइसेस ले लेते हैं, और एट टाइम्स हम इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं कि हमें गाइडेंस की ज़रूरत है, हमें किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत है। तो देखिए इस चीज़ को अगेन मैं कहूँगी आप ख्याल रखें। अगर आपको लगे कि कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो किसी ट्रस्टवर्दी इंसान से बात करना हमेशा बेहतर रहता है। चाहे आप जो आपका मन कर रहा है वही करें, लेकिन उनकी सुन ज़रूर लें, उनका एक पर्सपेक्टिव ज़रूर जान लें उसी चीज़ को लेकर। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जुपिटर ग्रह का कार्ड है और ये कार्ड कहता है ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।